Hey guys, don't forget to click on the subscribe button and click on this bell button to get all updates about e-commerce, startups, news, reviews, unboxing and everything about online shopping. नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट हूँ दोस्त फ्रॉम ई-कॉम टेक का तड़का। और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आने के बाद मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि रिटेल इनवॉइस आप एक्सेल में कैसे बना पाएंगे। पहले मैं आपको रिटेल इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस के बारे में हल्की सी जानकारी दे देता हूँ। रिटेल इनवॉइस वो होता है जो कंज्यूमर्स के पास जाता है, एंड कंज्यूमर, एंड यूज़र। उसके आगे जो है वो प्रोडक्ट आप लीगली सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो जो बिल होता है उसको बोलते हैं रिटेल इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस जो होता है वो वेंडर टू वेंडर होता है, ठीक है। उसमें जो टैक्स होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है, मतलब आपको उसमें इनपुट टैक्स भी मिलता है और आप उस पर आउटपुट टैक्स भी लगाते हैं, ठीक है। तो आप किसी से प्रोडक्ट खरीदते हैं किसी वेंडर से, तो आपको वहाँ पे टैक्स भी मिलेगा, इनपुट टैक्स मिलेगा, और जब आप बेचेंगे तब उसमें जो आउटपुट टैक्स होगा, तो जितना आउटपुट टैक्स बनेगा उतना ही आपको देना है। इनपुट टैक्स तो आपको मिल ही जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। अभी फिलहाल ये रिटेल इनवॉइस बनाना कैसे है, इसका क्या फॉर्मेट रहेगा, बेसिक एंड मोस्ट सिंपल, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप एक्सेल शीट खोल लीजिए। एक्सेल शीट में आपको पहले एक बॉक्स जैसा बना देना है, ठीक है। वो A4 की साइज में आ जाए वैसा आप एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए, ठीक है। पहले ऊपर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे मैंडेटरी रिटेल इनवॉइस, ठीक है, जो कस्टमर के पास जाएगा तो रिटेल इनवॉइस, ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिए आप, और यहाँ पे आपका एड्रेस और कंपनी का नाम एक्सक्यूज मी, कंपनी नेम एंड एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंपनी का नाम और एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे इनवॉइस नंबर और यहाँ पे डाल दीजिए डेट। इसको आप इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए ऑर्डर नंबर। ये ऑर्डर नंबर वो ऑर्डर नंबर होगा जो आपको किसी भी वेबसाइट पे ऑर्डर आता है, जैसे ईबे में ऑर्डर आता है, तो ईबे में जो पैसा पे नंबर है वो आप यहाँ पे ऑर्डर नंबर लिखेंगे। अमेजोन में जो ऑर्डर नंबर होता है 403 जो भी रहता है वो आप ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे ऑर्डर डेट और ऑर्डर नंबर और इनवॉइस नंबर वो दोनों अलग रहेंगे। ऑर्डर नंबर जो है वो वेबसाइट में जो ऑर्डर आता है उसका ऑर्डर नंबर है। इनवॉइस नंबर वो है जो आपको मेंटेन करना है आपकी तरफ से, ठीक है। इनवॉइस नंबर के लिए आप हर एक कस्टमर के लिए यहाँ पे जो शीट दिख रही है वो शीट 1 कर दीजिए, फिर दूसरे कस्टमर के लिए सेम टू सेम कॉपी कर लीजिएगा। बाद में मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करना है, ठीक है। तो हर एक कस्टमर के लिए आपको अलग सीरियल नंबर रखना पड़ेगा। एक ही सीरियल नंबर आप दो कस्टमर को नहीं दे सकते, ठीक है। वो लीगल नहीं है, और आप पता चला तो आपको पेनल्टी भी हो सकती है, इसलिए हर एक कस्टमर का इनवॉइस नंबर आप अलग रखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी यहाँ पे एक्सेल में मेंटेन करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि शिफ्ट थ्रू, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसके थ्रू भेजा, फेडेक्स या फिर अमेजोन का है तो ATS, या फिर स्नैपडील से जा रहा है तो जो भी कुरियर वाला हो वो डिलीवरी या एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और ट्रैकिंग नंबर भी आपको यहाँ पे लिखना हो तो आप ट्रैकिंग नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा जानकारी देंगे उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि लेट्स से कि कभी कोई क्वेरी आती है तो आपको सारे सवाल के जवाब यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेरी कभी कभी आती है सेल टैक्स डिपार्टमेंट से, अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा होने लगा तो क्वेरी आ भी सकती है, ठीक है। ये होने के बाद आप यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस लिखेंगे, बायर, यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पे बायर का एड्रेस आ जाएगा। और ये जो है पहले इसको मैं ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। ये बायर का यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। और ज़्यादा जानकारी आपको देनी हो इनवॉइस में तो दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये
मर्चेंट की डिटेल्स वगैरह एक्सेट्रा आप डाल सकते हैं। मैं देख लेता हूँ और कुछ रह तो नहीं जाता, नहीं आता। और फिर आप आ जाइए नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आप स्पेस बना लीजिए इतना और इसको मर्ज कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए डिस्क्रिप्शन। फिर यहाँ पे आएगा क्वांटिटी, रेट, अगर आपको डिस्काउंट डालना है तो डिस्काउंट, ठीक है, रेट को बता दीजिए नंबर, डिस्काउंट अगर डालना है तो। उसके बाद आ जाएगा आपका अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे ये जो है इसको कर लीजिए मर्ज, इतना हो गया। अभी इसके बाद ऐसे बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ना भी करें तो भी चलेगा। और इसको जो है इसके अंदर की जो लाइन्स है वो आप हटा दीजिए। ना रखिए, अभी यहाँ पे जो टैक्स लगेगा, अगर आपके पास टिन नंबर है, CST नंबर है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं टैक्स की डिटेल्स। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोकली सेल कर रहे हैं आपके खुद के स्टेट में, तो यहाँ पे आएगा आउटपुट वैट, ठीक है। यहाँ पे वैट का परसेंटेज लिख लीजिए, 4% है, 5% है, 12%, जितना भी हो। यहाँ पे 4% लेता हूँ। यहाँ पे आएगा एडिशनल वैट 1%, ठीक है। यहाँ पे शिपिंग चार्ज अगर कोई आप कलेक्ट कर रहे हैं तो कस्टमर से, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अब लेट से कोई भी एक प्रोडक्ट में ले लेता हूँ, क्वांटिटी 1, रेट और नंबर्स हैं, यहाँ पे पर आएगा नंबर्स, और डिस्काउंट अभी मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूँ। और ये जो है फॉर्मूला में डाल दूंगा, तो जितनी बार मैं ऐड करूँगा उतनी बार वो में आप ऐड होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी कोई प्रोडक्ट है तो इसकी क्वांटिटी 5 है, 500 रुपये है, नंबर्स, तो ये अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इसका टोटल एक ले लीजिए, ठीक है। ये होने के बाद अब वैट आउटपुट जो है उसका आपको सीधा इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आउटपुट वैट हो जाएगा। एडिशनल आउटपुट वैट जो है 1%, वो 1% आपको फिर से दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करना है, तो ये वैट की टैक्स की अमाउंट आ गई, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जा रहा है तो ये वैट आप यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट CST लिखेंगे और CST परसेंटेज जितना होता है टोटल, ठीक है। लेट्स से ये 4% और ये 1% है, तो डायरेक्ट आप CST 5% लिखेंगे, ठीक है। CST 4% प्लस CST 1% वैसे नहीं लिखेंगे, ऐसे डायरेक्ट 5% लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आउटपुट CST प्लस इतना लिखिए और 5% लिखिए, या जितना भी परसेंट हो आपके स्टेट से बाहर जाने के लिए, ठीक है। तो वो आप मेंशन करिए और ये सब डिटेल्स मत मेंशन करिए यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं कि 2 एक्सेल फाइल बना सकते हैं, एक आप बना सकते हैं लोकल सेल्स के लिए, एक आप बना सकते हैं CST के लिए। अगर आपके स्टेट में मल्टीपल टैक्सेस हैं तो हर एक टैक्सेस के लिए एक अलग अलग फाइल बनाइए, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि सीरियल नंबर जो है वो हर एक का अलग अलग ना हो, मतलब सीक्वेंस में ही चले। जैसे कि आपने सपोज 4% का बनाया तो उसमें इनवॉइस नंबर 1 दिया, और अब 15% का बनाना है, ठीक है, तो उसमें जो सीरियल नंबर है वो 2 आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो एक्सेल फाइल बनाई हो तो उसमें भी आप 1 से शुरुआत करें, ऐसा ना हो। तो वो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये होने के बाद इसका जो है मैं टोटल यहाँ पे ऐड कर लूँगा। यहाँ पे सपोज शिपिंग में 100 कलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसका टोटल जो है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टोटल हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट इन वर्ड्स। अभी इसका एक फॉर्मूला आता है जो
डायरेक्ट जो भी अमाउंट है यहाँ पे वो डायरेक्ट यहाँ पे इनवर्ड्स में आ जाती है। उसके लिए आपको एक यहाँ पे एडिशनली कुछ ऐड करना पड़ता है, उसको मैं अलग से एक दूसरे ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि वो ऐड करने से कैसे डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो आप इसको लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ये जो वैल्यू आ रही है 0.75, उसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, तो 7465 अब चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल, राउंड ऑफ कर दीजिए -0.075 0.75। अभी नेट तो ये टोटल हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे इसको वर्ड्स में लिख लीजिए जो भी हो रहा है 7,065 ओनली लगाना मत भूलिएगा। ये हो जाने के बाद अगर आपके पास टिन नंबर, वैट नंबर, CST वगैरह है तो आप यहाँ पे लिखिए वैट नंबर, CST नंबर, पैन नंबर हो आपका कंपनी का या आपका तो आप लिखिए। ठीक है, ये हो जाने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख लीजिए, सब्जेक्ट टू, के बाद jurisdiction। ठीक है, और ये जरूर लिखिएगा दिस इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस। ये हो जाए उसके बाद सिर्फ आप थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर कर दीजिए और आपका इनवॉइस जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आपका इनवॉइस जो है वो प्रॉपर लगे। ये देखिए आपका इनवॉइस जो है, फॉर्मेट जो है इनवॉइस का वो अब रेडी है। इसको छोड़ के आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है डायरेक्ट शिप थ्रू, ठीक है, ट्रैकिंग नंबर, ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप डालेंगे तो क्या है कि दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा इनवॉइस, और जो आपके कस्टमर्स हैं जिसको आप भेजेंगे उनको भी लगेगा कि नहीं प्रोफेशनल सेलर हैं। बहुत बार सेलर्स को ऐसा लगता है कि ये नए सेलर हैं तो कैसे सेलर होंगे, तो आपका इनवॉइस अगर वो देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अपने कंपनी का लोगो ऐड करना है तो आप जो है इसको थोड़ा सा हटा के इस तरफ कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप कंपनी का लोगो डाल दीजिए। ओके, तो ये आपका जो है इनवॉइस रेडी हो गया, आपको और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और कोई सवाल हो आपका तो मुझे डेफिनेटली पूछिए, कोई भी हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो आप पूछिए, मैं डेफिनेटली आपको उसका जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिएगा अगर आपको ये सब पसंद नहीं आ रहा है तो। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए और ये सब आपको अच्छा लग रहा है, ई कॉमर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, पैसे कैसे ऑनलाइन कमाया जाए इसके बारे में, तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही बोरिंग होगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।